हेलो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट तैयार हो जाइए। अब हम आज सीखेंगे बहुत ही सरल भाषा में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आज सीखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में होती हैं, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। सबसे पहले अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाएं सीखते हैं। अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाएं सीखते हैं। बहुत ही सरल अभिक्रिया है जिसे दी गई है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस H आयन गिव्स Mn प्लस प्लस 2 प्लस Fe3 प्लस। इस अभिक्रिया में H प्लस आयन दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। अम्लीय माध्यम का मतलब है कि अम्ल की उपस्थिति में हो रही है जिसमें H प्लस आयन होते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। दो अर्ध अभिक्रियाओं में एक है ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, दूसरी है अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया ना भी पहचान पाएँ तब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर MnO4 माइनस से अपचयन होकर के M2 प्लस बनता है, जबकि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस और फेरस से फेरिक ऑक्सीकरण हो। यही दो अभिक्रियाएँ अलग कर लेते हैं। सर्वप्रथम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग ले लेते हैं। MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। दूसरी अभिक्रिया है Fe प्लस से Fe3 प्लस। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणु संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। अन्य परमाणु में यहाँ पर मैग्नीज है, इधर मैग्नीज का एक परमाणु है, इधर भी मैग्नीज का एक परमाणु है, दोनों तरफ बराबर हैं। सेकेंड स्टेप पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इधर एक भी परमाणु नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ देते हैं। तो इस तरफ तो 4 ऑक्सीजन हैं, लेकिन इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात इधर 4 ऑक्सीजन कम है, इसलिए इस तरफ 4 H2O जोड़ देंगे, 4 H2O ऐड कर देंगे। अब बारी है हाइड्रोजन की। इस तरफ हाइड्रोजन हो गए हैं 4 दूनी 8, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस तरफ हाइड्रोजन की कमी है। कितने हाइड्रोजन कम हैं? 8 हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उस ओर उतने ही H प्लस आयन जोड़ते हैं। तो इस तरफ कम है, इसलिए इस तरफ 8 H प्लस आयन जोड़ देते हैं। अगले स्टेप पर क्या करते हैं, अगले स्टेप पर आवेश को संतुलित करते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। जिधर प्लस में चार्ज ज़्यादा होता है, धनावेश ज़्यादा होता है, उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। जितना धनावेश ज़्यादा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। यदि ऋणावेश ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनों को दूसरी साइड में जोड़ देते हैं। अब इधर हम आवेश चेक कर लेते हैं। 1 इकाई ऋणावेश दिख रहा है और 8 इकाई धनावेश दिख रहा है। 8 इकाई धनावेश, 1 ऋणावेश, तो 1 धनावेश कम हो गया, 7 धनावेश बचते हैं। इस तरफ 2 इकाई धनावेश है, इस तरफ 7 इकाई धनावेश बचा है। इधर 2 है, इधर 7 है, इसका मतलब इस तरफ अभी भी ज़्यादा है 5 इकाई। जितना धन आवेश ज़्यादा है
उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 5 इकाई धनावेश ज़्यादा था इस तरफ, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ये अपक्रिया बैलेंस हो गई। अब दूसरी अर्ध अपक्रिया देखते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस किया जाएगा। सबसे पहले आयरन को देख लेते हैं। इधर Fe1 है, इधर भी Fe का एक ही परमाणु है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर संतुलित नहीं करना है इस अर्ध अपक्रिया में। अब आवेश देखते हैं। इधर 2 इकाई धनावेश है, इधर 3 इकाई धनावेश है। धनावेश ज़्यादा किधर है? इस तरफ ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 इकाई अधिक है, इसलिए इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब इन दोनों अपक्रियाओं को ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने के पहले देख लेते हैं दोनों अर्ध अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं अथवा नहीं। ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस दूसरी अर्ध अपक्रिया में भी 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए दूसरी अपक्रिया को 5 से गुणा कर देते हैं। जैसे 5 से गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएंगे। अब दोनों अपक्रियाओं को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर MnO4 माइनस आयन बन गया, प्लस 8H प्लस हैं, प्लस इस तरफ 5 फेरस Fe प्लस प्लस 2 प्लस हैं। इधर सब बैल आ गया है। अब इस तरफ ले देखते हैं, इधर क्या बचा है? मैग्नीज Mn2 प्लस प्लस 4H2O और प्लस 5Fe3 प्लस, अर्थात फेरिक आयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह क्रिया पूर्णतः संतुलित हो गई है। यह क्रिया पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। इसी प्रकार से अब दूसरी अपक्रिया देखने के लिए कंटिन्यू अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।